कहानी है नंदा की। नंदा जो देखने में सर्वसाधारण थी, पर ऐसा तो नहीं कि वैवाहिक जीवन के लिए अद्वितीय सुंदरी होना जरूरी है। आम इंसान भी तो खुशी से जीते हैं, रूप सब कुछ तो नहीं होता। और उसके अंदर तो गुण ही गुण थे। सबसे बड़ा गुण कि वह किसी का प्रतिकार नहीं करती, बस चुपचाप अपने काम करती रहती। और इस बात का उसे वो खामियाजा भुगतना पड़ा जो भगवान सात घर के दुश्मन को भी ना दे। 2 साल पहले की बात है, जब मृत्युशैया पर लेटी कृशकाया सास हाथ जोड़े क्षमा मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। यह सुनते ही जैसे उसे काट मार गया था। सारी उम्र कड़वी जुबान और तेज निगाहों से शासित करती आई उसकी सास का आखिरी घड़ी में ये बदला हुआ रूप कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके जोड़े हुए हाथ को अपनी हथेलियों में थाम कर कहा, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? बड़ी होकर छोटे से माफ़ी मांगेगी? पाप न चढ़ाइए, इस वक्त बस भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लो, क्या वो मेरे लिए मेरे किए गए को माफ़ कर देंगे? ना बेटी ना, जब तक तुम मुझे दोष मुक्त नहीं करोगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। पति, हर लड़की की तरह उसके दिल में भी शादी के लिए हजारों अरमान थे। उन्हें नैनों में समाये पति के साथ गठबंधन कर घर में कदम रखा। विवाह के रात ही पति ने यही कहा कि हर माँ का है और उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। इसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रहा। विवाह में सम्मिलित मेहमानों के विदा लेते ही पता चल गया कि उन्हें पत्नी नहीं सेविका चाहिए थी, वो भी माँ की। उनके सोने का कमरा अलग था। सासू अक्सर यही कहती कि तू खाकर सो जा, तेजस को मेरे पास ही नींद आती है। वो क्या कहती और किससे कहती? जब पति को उसकी ज़रूरत होती तो उसके पास आते, फिर वापस अपनी माँ के पास चले जाते। मगर उसकी भी ज़रूरतें हो सकती है, इस बात को सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं समझी गई। खैर, इन्हीं आने जाने के क्रम में 2 बच्चों की माँ बनी। कहते हैं गर्भवती महिला जिसका चेहरा ज़्यादा देखती है, बच्चे की शक्ल वैसी ही हो जाती है। उसके बच्चे, दोनों बच्चे उस जैसे हैं। अंधेरों में ही पति को देखा। उनकी दुनिया तो माँ से रोशन थी। हाँ, उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। रुपए पैसे की आज़ादी थी, बस यही करना था। जिसके अरमान पलकों में सजाए इस घर की चौखट में प्रवेश किया। बाजुओं का सहारा, सांसों की गर्मी, एक दूसरे में खो जाने की तड़प, स्वेच्छा से पति पर निछावर होने का एहसास। कौमार्य में सारे सपने कुंवारे ही रह गए। ऐसा नहीं था कि उसकी कोई चाहत नहीं थी। अक्सर सोचा करती कि उसकी सहेलियों के पति में प्रेम, मित्र सब कुछ मिला, पर उसे तो पति भी नहीं मिला। वर्षों 2 मीठे बोल के लिए तरसी। काश तेजस ने कभी भी कहीं हाथों में हाथ डालकर कुछ प्यार भरी बातें की होती। कुछ व्यक्तिगत पल होते जिनकी यादों से उसकी सुबह और शाम हसीन हो उठती। पर नहीं, उसके पास तो उसके लिए वक्त ही नहीं था। उसने बच्चों में ही अपना मन लगा लिया। जब सब हायर स्टडी के लिए हॉस्टल चले गए, तब उसे होश आया कि उसने क्या खोया और क्या पाया। इसी बीच जब सास ने बिस्तर पकड़ लिया तो उनकी सेवा में ही उसका धर्म बना। और उसके गुजर जाने के बाद जब नंदा ने नया ऑफिस दिखाने की जिद की तो शहर से कुछ दूर था। पहले तो तेजस को उसे साथ ले जाने की तैयार नहीं था, मगर जब किसी स्टाफ के साथ वहां पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे तेजस ने घर से दूर एक घर बसा लिया था। क्या उसने मुंह खोलने में देर कर दी? क्या उसका सुहाग सलामत था? वहाँ एक गोल मटोल सी लगभग 45 वर्षीय महिला को देख उसे कुछ हटपटा सा लगा। तेजस ने उससे आंगनबाड़ी में काम करने वाली बताकर उसकी दुकान में अपने साथ की महिलाओं को सामान बेचने आती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। हाव भाव से काम करने वाली नहीं, बल्कि इस घर आंगन की मालकिन लग रही थी। एक महिला की ज्ञानेंद्रियों को झुठलाना तो वैसे भी संभव नहीं। नंदा ने पूछताछ शुरू की तो बातों ही बातों में सारे राज खुलते चले गए। पति पत्नी के बीच की खाई जो श्यामा की बदौलत गहरी हुई थी, उसे यही महिला पाट रही थी। मतलब साफ था, स्त्री अपने को मसरूफ कर जीवन काट सकती है, पर पुरुष नहीं। नंदा एक झटके से उस घर और तेजस को जीवन से बाहर निकाल गई। तेजस को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जब भी घर आया एक अजनबी की तरह मिला। नंदा ने कभी कोई पूछताछ नहीं की। उसने अपने आप को ध्यान और पूजा में मसरूफ कर लिया।
जब भी हॉस्टल से घर आते, उन दिनों तेजस भी आ जाता है और वह खुशहाल दंपति होने का ढोंग करती है। उनके पसंद का खाना बनाती है, उनके साथ ही घूमती फिरती है। खाली वक्त में जब भी पीछे मुड़कर देखती है तो सोचती है कि अक्सर पति का प्रेम मिलता तो क्या होता, सास को उसके दुखों को की समझ होती तो क्या होता, अगर घर में सब कुछ सामान्य होता तो क्या होता। आम पति पत्नी की तरह दुख सुख बांटते, लड़ते झगड़ते जीवन कटता तो आज ये मन उसर न होता। हकीकत तो यह है, नंदा सचमुच बहुत उदास है। दर्द से आंखें नम हैं और कहने सुनने के लिए कुछ भी शेष नहीं। आखिर क्या मिला उसे? कहते हैं अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलता है। यही सोचकर मोम की गुड़िया सी अब से काम करती आई, मगर उसकी अच्छाइयों के बदले क्या हुआ? वह न घर की रही न घाट की जो कुछ उसके साथ हुआ, यदि यह सब उसने किया होता तो वह पतिव्रता कहलाती। पुरुष प्रेम करे या ना करे, घर वाली से करे या बाहर वाली से करे, हर हाल में पत्नी दोषी मानी जाती है। तब सास भी कड़क कर कहती है कि पत्नी के तन मन पर पति का पूरा अधिकार है और उसे पति को खुश करना ही होगा। फिर यही अधिकार पत्नी का पति पर क्यों नहीं? जब पत्नी को सुख चाहिए तब पति को उसे खुश करना होगा। क्या कभी कोई माँ अपने बेटे को ये कह सकेगी? जिस दिन यह संभव हो जाएगा, सास माँ बन जाएगी।